अगर बॉलीवुड में किसी का सबसे महंगा तलाक हुआ है तो वह एक्टर ऋतिक रोशन जी हैं। दोस्तों, इनकी जन्म कुंडली का आज मैं अध्ययन करके आप सभी को बताऊंगा। इतना महंगा तलाक हुआ, इनको अपनी पत्नी को 400 करोड़ रुपए देने पड़े। उसके बावजूद भी इनका जो स्वभाव रहा, जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलते हैं दोनों, अपनी पत्नी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खुद ही खोलते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम इनकी जन्म कुंडली के अनुसार आप सभी को बताता हूं कि इनकी कुंडली में किन किन ग्रहों के कारण इनका डिवोर्स हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म करा देता हूं। देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1974। टाइम है इनका 3:25 AM। जन्म स्थान है इनका मुंबई। यह कुंडली आप अपने फ़ोन में भी खोल सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं। देखिए, इनकी बहुत सुपर डुपर मूवी रही हैं, जैसे वार है टाइगर श्रॉफ जी के साथ। दूसरी मूवी इनकी कोई मिल गया है, बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। और भी इनकी कई सारी मूवी हैं, जैसे क्रिस है, क्रिस 4 है। बहुत सारी मूवी इन्होंने सुपर हिट दी हैं। लेकिन इनकी कुंडली में किन ग्रहों के कारण इनका डिवोर्स हुआ था? इनका विवाह 2000 में हुआ था। सुजैन खान के साथ इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी के 14 साल बाद इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया और ऋतिक रोशन जी को 400 करोड़ रुपए देने पड़े। उन्होंने अपने दोनों के बीच में सोशल मीडिया या ऑफलाइन के द्वारा भी जो है किसी भी व्यक्ति का दबाव नहीं झेलना पड़ा दोनों ही लोगों को। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा इनकी कुंडली में किन किन ग्रहों के कारण इनका तलाक हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्तम भाव की। 7th हाउस जो हमारा होता है कुंडली का, यह दाम्पत्य जीवन के लिए होता है। और दाम्पत्य जीवन तभी अच्छा होगा जब आपका 7th हाउस अच्छा होगा। तो अब इनका 7th हाउस का जो स्वामी है शुक्र कहाँ विराजमान है? तो बृहस्पति 10वीं राशि में नीच के होते हैं। कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। और बृहस्पति के साथ शुक्र विराजमान है, नीच ग्रह के साथ सप्तमेश जाकर के तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। तो यह एक हमें पॉइंट मिलता है कि सप्तमेश अगर नीच ग्रह के साथ भी बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य में सुख की कमी रहेगी। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि बृहस्पति जो है किस भाव के स्वामी है, ये भी हमें देखना है, क्योंकि बृहस्पति हमारे यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि पंचम भाव हमारा प्रेम भाव माना जाता है। यहाँ से हम विद्या और प्रेम और संतान के बारे में देखते हैं। तो जब प्रेम भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा और सप्तमेश के साथ संबंध बना लेगा तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह टिक ही नहीं सकता है। हालांकि पंचमेश बृहस्पति हैं तो हो सकता है थोड़े बहुत दिन तक व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सही रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे तलाक लेना ही पड़ेगा या दोनों के बीच में मतभेद की स्थितियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखिए, तीसरा कारण मैं इनकी कुंडली में बताता हूं। जो शनि है, शनि यहाँ से जो है अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं। जब भी कोई पाप ग्रह पंचम भाव को देखता है तो प्रेम विवाह में डिवोर्स कराता ही है। मंगल देखे, शनि देखे या कोई क्रूर ग्रह देख रहा हो, जैसे सूर्य देख रहा हो, तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आएंगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो शनि की 10वीं दृष्टि होने के कारण, और ख़ास बात यह है कि जब इनका डिवोर्स हुआ था तब इन पर शनि की ही महादशा चल रही थी। वो आप अपने फ़ोन में जब कुंडली निकालेंगे तो उसमें आ ही जाएगी। इनका 2014 में डिवोर्स हुआ था, तो आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं। शनि की ही महादशा चल रही थी, जिसके कारण शनिदेव प्रेम को देख रहे थे और प्रेम में जो है परेशानियां शनिदेव ने खड़ी कर दी, डाइवोर्स करा दिया। तो मैं आज आप सभी को एक एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ। सप्तमेश नीच ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि लड़के की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह खराब स्थिति में होगा तो जातक का दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल पाएगा। अब देखिए, इनका जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में गया है। आप जानते ही होंगे कि ये शुरुआत में मूवी में बहुत ज़्यादा बोलते समय हकलाते थे, अर्थात एक शब्द को बहुत देर में बोल पाते थे, जिसके कारण कई मूवी इनकी फ्लॉप रहीं। इन्होंने फिर मेहनत की बराबर तो इनको रिजल्ट अच्छा मिला। वो मेहनत इनकी, जो लग्नेश इनका 6ठ भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, पराक्रम का कारक ग्रह होता है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसलिए आज ये बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर माने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इनकी जो बॉडी शॉडी है
वो सबसे नंबर 1 पे आती थी कभी। अभी तो कई लोग हैं जिनकी बॉडी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन इन्होंने एक टाइम ऐसा था, इनका डांस बहुत अच्छा करते थे और बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत अच्छे खासे थे। उसका कारण है मंगल। मंगल है हमारा पराक्रम, सेनापति। मंगल कभी भी जो है आलस में नहीं आने देता है। तो इनका लग्नेश इतना मजबूत था जिसके कारण इनको इतनी बड़ी सफलता मिलती ही चली गई। दोस्तों, मंगल की 8वीं दृष्टि है लग्न पर। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि मंगल की लग्न पर है, अर्थात लग्नेश ही अपने भाव को देखेगा तो लग्न बलवान मानी जाएगी। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ग्रह ऐसे होते हैं जो उनको शिखर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खराब होता है। उसका कारण भी हमारे ग्रह ही होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश इन स्थितियों से घिरा हो तो आप सप्तमेश का उपाय कराएं। अगर यदि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो आप अपने पंचम भाव को अवश्य देखें। पंचम भाव आपका पीड़ित तो नहीं है। पंचमेश अर्थात पंचम भाव का जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो नीच का तो नहीं है। पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। अगर ये अवस्था आपकी कुंडली में बन रही है या आपके पार्टनर की कुंडली में बन रही है तो आप प्रेम विवाह बिल्कुल भी ना करें। अगर आप डाइवोर्स लेने की क्षमता रखते हैं तो आप विवाह करें, अर्थात यदि आप दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप इन स्थितियों पर गौर करें, तभी आप प्रेम विवाह करें। क्योंकि इन्होंने प्रेम विवाह ही किया था और शनिदेव प्रेम विवाह को देख रहे हैं और प्रेम भाव का स्वामी नीच का हो गया है, जिसके कारण इनके दाम्पत्य जीवन में क्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, तभी इन दोनों ने डाइवोर्स लेना तय किया होगा। तो दोस्तों, इसी मत के साथ में अपनी वीडियो को यहीं तक लास्ट करता हूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें जो लोग प्रेम विवाह में बहुत ज़्यादा सही मानते हैं कि हम प्रेम विवाह करेंगे बिना कुंडली के दिखाए, बिना ग्रहों के दिखाए, बिना कुंडली मैचिंग किए हुए। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप पहले अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराइए कि आपका प्रेम विवाह आगे चल के भविष्य में सक्सेसफुल होगा अथवा नहीं होगा। तो आप मिलते हैं अगली जन्म कुंडली में किसी और एक बड़े एक्टर का कुंडली लेकर। जब तक के लिए राधे राधे।